अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा जरमीना जर। आज हम बात करते हैं जरा न्यूज से हटकर। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल परिजाद रिवायती मोहब्बत के मुसल्लस के गिर्द घूमते ड्रामों से काफी मुख्तलिफ है, जिसमें माशरे में मौजूद खुलूस, मोहब्बत, सुलह रहमी, यहाँ तक के खूबसूरती से मुतालिक भी अमूमी रवैयों पर सवाल उठाते हुए उन्हें मौजूए बहस बनाया गया है। इस ड्रामे का मरकजी किरदार परिजाद अहमद अली अकबर ने अदा किया है, जो अछूते किरदार अदा करने की वजह से काफी शोहरत हासिल कर चुके हैं। ये एक बाज़मीर मर्द का किरदार है, जिसके कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं है। वो रहमदिल भी है और मुखलिस भी, जो मुश्किल वक्त में हर किसी की मदद जरूर करता है, जिसकी वजह से उसके बहुत से दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। इस किरदार का माजी दिलचस्प है। उसकी माँ ने उसका नाम उसकी स्याही माहिल रंगत के बावजूद परिजाद रखा, अगरचे वालिद ने मना किया और मोहल्ले और खानदान की खवातीन ने भी तंजिया जुमले कसे, ताहम उसकी माँ ने परवाह नहीं की। परिजात को अपने नाम और रंग और रूप में तजाद की वजह से बचपन ही से लोगों के मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिली, जिसकी वजह से वो एक निहायत हसास तबीयत का मालिक बन गया, जो अपनी जो अपनी तन्हाई शायरी से दूर करता है। परिजात के वालिदैन उसके बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। भाइयों और भाभियों से उसे मोहब्बत न मिल सकी और ना उन्होंने उसकी कफालत की जिम्मेदारी ली। इसलिए वो अखराजात पूरे करने के लिए ट्यूशन पढ़ाता है और भाइयों और भाभियों को खर्चा भी देता है। इस ड्रामे की कहानी का महवर परिजात जरूर है, मगर इसमें रंग उसकी जिंदगी में आने वाली खवातीन बनती हैं, जो उसकी सादा तबीयत की वजह से उस पर भरोसा करने लगती हैं। उनमें हर औरत की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन इन तमाम खवातीन में ये कदर मुश्तरक है कि वो तमाम की तमाम किसी माशरती जबर का शिकार हैं और आज़ाद होना चाहती हैं। परिजात को असल में सच्ची और पुरखुलूस मोहब्बत की तलाश है, जो उसे अपने खानदान से ना मिल सकी। उसकी जिंदगी में कितनी खवातीन आई भी और उसकी सादा तबीयत के बायस उसकी दोस्त भी बनती रहीं, लेकिन तलाश जारी रही। इधर से जो खवातीन मिली वो तमाम की तमाम पिंजरे में कैद एक परिंदे की मानित थी, जो उड़ना चाहती हैं, मगर किसी के पर कुतर दिए गए हैं और किसी को उसकी फितरत और जात की नफी करके जिंदा रहना पड़ रहा है। परिजात की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नाहिद अशना शाह थी, जिसे वो उर्दू पढ़ाता था और शेर व शायरी के दौरान ही उससे मोहब्बत कर बैठता है, मगर वो उसी मोहल्ले के खुश शक्ल और खुशहाल शख्स से शादी कर लेती है। दूसरी बार उसकी जिंदगी में साइमा उर्फ बबली आती है, जो उससे शादी करने पर राजी भी हो जाती है। साइमा मर्दाना होलिये की हामिल लड़की है, जो लड़कों जैसी हरकतें करती है, इसीलिए उसके वालिदैन उसकी शादी के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे में परिजाद उसकी नफ्सियाती उलझन को समझते हुए उसकी दिलजोही करता है और यूं बबली उससे शादी के लिए राजी तो हो जाती है, मगर सिर्फ एक रात पहले ही वो घर छोड़कर कराची भाग जाती है और यूं उसकी शादी का ख्वाब भी अधूरा रह जाता है। यूनिवर्सिटी में परिजात की मुलाकात एक खुशहाल घराने की लड़की लुबना मिशाल खान से होती है, जो इब्तिदा में उसे नापसंद करती है, मगर ताहम बाद में उसकी सादा और खरी तबीयत की वजह से उसकी दोस्त बन जाती है। यहाँ परिजाद उससे अपनी मोहब्बत समझ बैठता है और इसी दौरान लुबना की शादी एक अमीर शख्स से तय हो जाती है। उस रोज उस पर आया होता है कि लुबना एक तवाइफ घराने से है, जिसका उसकी माँ ने एक भारी रकम देकर निकाह किया है, जबकि लुबना परिजात की सादगी का सॉरी जबकि लैला परिजात की सादगी का फायदा उठाती है और उसे अपना राजदान बनाकर पुराने महबूब से मिलने जाती है। पकड़े जाने पर परिजात सॉरी अब आती है उनकी जिंदगी में लैला। परिजात की सादगी का लैला फायदा उठाती है और उसे अपना राजदान बनाकर अपने पुराने महबूब से मिलने जाती है। पकड़े जाने पर परिजात इल्जाम अपने सर लेने की कोशिश करता है, लेकिन बहरोज गलत लिखा है, बेजाद नहीं है। उसके बाद परिजात की जिंदगी में लैला आती है।
लैला परिजात की सादगी का फायदा उठाती है और उसे अपना राजदान बनाकर पुराने महबूब से मिलने चली जाती है। पकड़े जाने पर परिजात ये इल्जाम भी अपने सर लेने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ बेरोज अपनी चहेती बीवी को उसके आशिक के साथ ही कत्ल कर देता है। अब परिजात की अगली मंजिल क्या होगी ये देखना बाकी है। उसकी जिंदगी में अब कौन सी लड़की आएगी ये देखना होगा। ये तो हमें मालूम है कि अगली लड़की का किरदार यमुना ज़ैदी अदा कर रही है, लेकिन जनाब ये किरदार चूंकि अब ड्रामे में आ तो चुका है, लेकिन आगे क्या होगा ये हमें देखना होगा। परिजात सिंफी तौर पर एक अलमिया पर मबनी है। कहानी का भाव हिदायत इतनी दिलचस्प है कि देखने वाला उकताहट के बजाय मौजू की हसासियत में खो जाता है और उसे अपने आसपास के लोग ही इस ड्रामे के किरदार नजर आने लगते हैं।